मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिखे तो कंफर्म करना। देख रहा है। अब आज का टॉपिक देखो क्या है। इनहेंसमेंट टेक्निक इन एसएपी ऐप। ठीक है। इनहेंसमेंट टेक्निक होता क्या है? पहली बात कि जब भी हम एसएपी में काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कल को कोई भी चीज हमको इनहेंस करने को बोल सकते हैं। इनहेंस करने को बोलने का मतलब कि हमारे पास वो चीज जो दी गई है, एसएपी में दी गई है, वो ऐसे न यूज करके उसमें कुछ अपने चेंजेस डालने हैं। ठीक है, अपने चेंजेस डालने हैं। तो ऐसे में हमें इन्हेंसमेंट टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। मतलब चेंजेस रिक्वायर्ड, चेंजेस रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड कोड कैन बी अचीव्ड थ्रू इन्हेंसमेंट। Changes required in standard code can be achieved through enhancement. मतलब SAP standard is not giving you that option. You want to achieve the custom requirement by using the enhancement technique. ठीक है, achieving the custom requirement, achieving the custom requirement for by using enhancement approach. ठीक है, अचीविंग द कस्टम रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग इनहेंसमेंट अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कुछ इनहेंसमेंट टेक्निक है जिनको यूज करके आप स्टैंडर्ड कोड में चेंज करते हो, या इनको दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, वी हैव सर्टेन प्लेस होल्डर्स वेयर वी कैन राइट आवर कस्टम कोड that will run along with स्टैंडर्ड कोड। मतलब ऐसे प्लेस होल्डर, इसको टेक्निकल वर्ड में हुक्स भी बोलते हैं, ऐसे प्लेस होल्डर और हुक्स हैं जो हम कस्टम कोड में रख देंगे एंड दैट विल रन अलोंग विद द स्टैंडर्ड कोड। अब वो स्टैंडर्ड कोड के साथ रन होगा। ठीक है, सो चेंजेस रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड कोड कैन बी अचीव थ्रू इनहेंसमेंट, achieving the custom requirement by using enhancement approach. We have certain place or holders, see we have certain placeholders or hooks in the code, in standard code, where we can write our custom code that will run along with the standard code. ठीक है, ये जो टेक्निक है ये तीन तरीके की है। एक को बोलते हैं हम लोग यूजर एग्जिट, दूसरे को बोलते हैं कस्टमर एग्जिट। अब आप एसएपी कोड लिखना सीख गए हो, आपको रिक्वायरमेंट बताई जाएगी, आपको ये हुक हुक ढूंढना इंपॉर्टेंट है। बॉडीज, इसको टेक्निकली बोलते हैं बिजनेस एडिंस। यूजर एग्जिट, कस्टमर एग्जिट, बॉडीज, बिजनेस एडिंस, ये आपके इनहेंसमेंट टेक्निक है। इनको यूज करके आप हुक, ये हुक हैं, इनमें से हुक को ढूंढ के अपना कोड लिखना है। कैसे लिखना है वो देखो, कैसे आएगी रिक्वायरमेंट वो देखो। जैसे अगर हम यूजर एग्जिट की बात करें तो यूजर एग्जिट जो है, इसको
जो है यूजर एग्जिट, ये क्या है टेक्निकली, ब्लैंक फॉर्म रूटीन है, ब्लैंक फॉर्म रूटीन अवेलेबल इन कोड इनसाइड द इंक्लूड। मतलब एक ब्लैंक फॉर्म रूटीन बना के दिया गया है, जैसे आपका ZMM01 है, सॉरी MM01 है, या कोई भी कोड है, उसमें जब वो लॉजिक लिखा जा रहा था, जब वो मॉड्यूल पुल प्रोग्राम स्टैंडर्ड वाला बनाया गया, चाहे MM01 VA01, वहां पे ब्लैंक फॉर्म रूटीन को छोड़ दिया गया है कि अगर आपको कोई, और वो इंक्लूड उस ट्रांजेक्शन से कॉल होता है, मतलब मोस्टली दिस विल बी अवेलेबल इन HD एरिया। HD में ये आपको बहुत मिलता है। पैकेज का नाम क्या है, वी मोड। ठीक है, अब मैं पहले आपको पैकेज दिखाता हूं, वी मोड। अब आपको SAP कोड लिखना आ गया, आपको केवल रिक्वायरमेंट अचीव करना है हुक ढूंढ के, वो रिक्वायरमेंट आपको फंक्शनल देगा। SCAT में गए, ये HD एरिया की बात कर रहा हूं, वहां पे पैकेज में वी मोड, देखो इसमें बहुत सारे इंक्लूड हैं, जो HD के मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उसमें कॉल होते हैं, जो HD के मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उसमें कॉल होते हैं। उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। ठीक है, देखो देखो, यूजर एग्जिट डिलीट डॉक्यूमेंट, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करोगे, कोड वो इस ब्लॉक से होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई कस्टम रिक्वायरमेंट अचीव करानी है, इसके बीच में लॉजिक लिख दो। ठीक है, देखो यूजर एग्जिट मूव फील्ड टू वी बैक, अगर वी बैक में कोई एक्स्ट्रा फील्ड आपने बनाई है उसको देना है, तो यहां पे वो लॉजिक लिख दो। ठीक है, सेम फॉर VBAP, ठीक है, सेम फॉर VBKD, सेम फॉर सेव डॉक्यूमेंट पे भी देखो रहेगा। यूजर एग्जिट रीड डॉक्यूमेंट, कोई भी सेव डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो। ठीक है, यूजर एग्जिट सेव डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो तो यहां से होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे मुझे मालूम कि यहां से होता हुआ जाएगा। मान लेते हैं आपको कोई कस्टम रिक्वायरमेंट बोला है कि जब डॉक्यूमेंट सेव हो तो ये मेल ट्रिगर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लॉजिक लिखोगे मेल ट्रिगर करने का। लेकिन आप कैसे श्योर होगे कि कोड यहां से जा रहा है, तो आप क्या करोगे, जाके उस ब्लॉक में, जाके उस ब्लॉक में एक लाइन का कोड लिखोगे, बस ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कोड पे और न लॉजिक पे, बस ये। और इस लाइन पे क्या लगा दोगे आप, इस लाइन पे लगा दोगे डीबग, इस लाइन पे क्या लगा दोगे, डीबग। जब वो ट्रांजैक्शन को रन करेगा, जाके डीबग यहां रुक जाएगा। जब डीबग रुक गया, इसका मतलब वो पीस यहां से होता हुआ जा रहा है, और जब आप यहाँ पे अपना लॉजिक लिख दोगे तो वो भी एग्जीक्यूट करता हुआ निकल जाएगा। समझ में आया जयेश और अंश? लेकिन इसके संग प्रॉब्लम क्या है, इसके संग प्रॉब्लम ये है, जब आप इसको चेंज करने जाते हो ना, ये एक्सेस की मांगता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। ये एक्सेस की आपको बेसिस टीम देगी आपकी, ये डिटेल प्रोवाइड कर दोगे, आपको बेसिस टीम इसका एक्सेस की देगी। मतलब इन ऑर्डर टू चेंज द कोड, वी नीड एक्सेस की शेयर्ड वाया बेसिस। तो आपको इसमें करना क्या होता है कि जैसे पहले आपने हुक ढूंढ लिया कि भाई मुझे सेव पे लॉजिक लिखना है और मेरा हुक ये रहा, ये मैंने हुक ढूंढ लिया। अब मैं कैसे जानूंगा कि इस हुक से मेरा काम होगा? मैं सिंपल से जाके एक्सेस की मांगूंगा बेसिस से, ओके बोलूंगा, साइज सबासी 0 और एंड इफ, और एक्टिवेट कर दूंगा। जब वो बंदा ट्रांजेक्शन को रन करेगा और डीबग यहां रुक जाता है, इसका मतलब वट एवर वी विल राइट दैट विल बी
नेविगेटेड, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द। इसमें अच्छा चीज क्या है, अगर आपका कोड कहीं ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं कि एसएपी का सेव हो जाएगा, आपका रह जाएगा, पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, ट्रांजेक्शन विल बी रोल बैक। ऐसा नहीं होगा कि आपका एसएपी का रह गया, आपका मतलब आपका रह गया, एसएपी का सेव हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपके में प्रॉब्लम आया तो वो पूरा पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा, जहां से चले थे वहीं पे आ गए। कोई कंफ्यूजन? अंश, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हुक ढूंढना। लॉजिक लिखना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हुक ढूंढना। इसके लिए इसमें जो है थोड़ा एक्सपीरियंस्ड डेवलपर लगाया जाता है। मतलब जब भी इन्हेंसमेंट की बात आती है ना, एक्सपीरियंस्ड डेवलपर लगाया जाता है। अब आपको दिखाता हूं कस्टमर एग्जिट, ये दूसरे तरीके का हुक है। इसको कैसे ढूंढते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ट्रांजेक्शन में आपको बोला है ये कस्टम लॉजिक लिखो, जस्ट फॉर एग्जांपल VA01, VA01 में आपको बोला है कस्टम लॉजिक लिखो, कुछ तो बताया लॉजिक आपको। सबसे पहला काम VA01 का क्या निकालो, प्रोग्राम नेम। सिस्टम में गए, स्टेटस में गए और प्रोग्राम नेम निकालो। तो यहां क्या लिखेंगे, गेट द प्रोग्राम नेम स्टेटस ऑब्लिक, नहीं ये सिस्टम ऑब्लिक स्टेटस, सिस्टम और उसमें स्टेटस। ये देखो ये प्रोग्राम का नेम है, ये ट्रांजेक्शन है VA01, ये प्रोग्राम का नेम है। और ये मॉड्यूल पुल प्रोग्राम है, SE38 से ओपन करो। ये आपने ओपन किया, ये VA01 का पूरा कोड लिखा हुआ है, ये VA01 का पूरा कोड है। देखो ये सब इंक्लूड कॉल हो रहे हैं, देख रहे हो ये इंक्लूड कहाँ थे, दिखा था अभी कुछ देर पहले ना, देखो ये सब इंक्लूड वहीं से वी मोड में ना। अब देखो जब कंट्रोल F करते हो तो पेज पे सर्च करता है केवल, लेकिन जब यहां वाला सर्च करते हो ये पूरे इंक्लूड के अंदर भी सर्च करेगा। इसमें सर्च करना है कॉल कस्टमर। कॉल कस्टमर जहां जहां भी कोड में ऑकरेंस है, इसका मतलब वहां पे हुक दिया हुआ है। फिर से सुनो, पहले जिस ट्रांजेक्शन में कस्टम कोड लिखने को बोल रहा है उसके प्रोग्राम नेम निकालो। उस प्रोग्राम नेम को ओपन वाया SE38 और फिर सर्च स्ट्रिंग, सर्च ग्लोबल स्ट्रिंग, सर्च ग्लोबल सर्च, ग्लोबल सर्च कॉल कस्टमर। कॉल कस्टमर मतलब जहां भी कॉल कस्टमर प्रोग्राम में लिखा होगा वो कोड में ऑकरेंस है, वो हुक दिया हुआ है, वहीं पे अपना लॉजिक लिखा जाता है। अब ये पूरे इंक्लूड में भी सर्च करेगा। देखो कहां कहां, देखो ये सब कॉल कस्टमर हुक दिए हुए हैं, देखो ये सारे हुक हैं। इन हुक पे ही अपना लॉजिक जो बताएगा वो लिखना है। ये देखो ये सारे हुक्स, जैसे मान लो मैं यहाँ गया, 2 पे गया, यहाँ गया। अब ये कॉल कस्टमर, देखो ये इस पे डबल क्लिक किया, देखो ये आया इंक्लूड, देखो ये आया इंक्लूड, ये देखो। और ये जेड से शुरू हो रहा है, जेड से शुरू हो रहा है मतलब कस्टम है, ठीक है। इस पे डबल क्लिक किया, देखो किसी ने कोड लिखा है, देखो क्वांटिटी कैन नॉट एक्सीड 100 फॉर आइटम LV आइटम, किसी ने कोड लिख दिया। अब आप बैक जाओ, बैक जाओ, कोई दूसरा खोलो, जैसे हमने और बैक गए, 3 पे आते हैं, चलो आप 2 पे भी अपना लॉजिक लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आए, देखो ये वाला इंक्लूड, इस पर डबल क्लिक किया,
देखो ये बता रहा है ना, ये रिजर्व्ड है, अभी किसी ने क्रिएट नहीं किया है, एंटर मारो, देखो ये क्रिएट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट इंक्लूड जेड से क्रिएट होगा, और जेड होगा तो कस्टम होगा, राइट। और जब आप जेड में चले जाओगे तो अपना लॉजिक लिखोगे, समझे आप? कस्टमर एग्जिट। तो ये किसी भी ट्रांजैक्शन में कस्टमर एग्जिट ढूंढने का तरीका है। अब फिर उसके अंदर जो लॉजिक बताएगा वो लॉजिक लिखना है। लॉजिक मतलब एबैक को, तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पूछो। इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद बताता हूँ, मतलब कल बताता हूँ बॉडीज। ठीक है, इतना तो रिवाइज कर लीजिएगा। चलो।